शिक्षा ही हर जोड़ का तोड़ है। बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि इस समय यही होड़ है। घर पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो कुछ कर जाएंगे, अनपढ़ रह गए तो उनकी पूरी जिंदगी तोड़ मरोड़ है। नमस्कार, मैं मनोज सोनी, MSS ज्वेलरी शॉप फाउंडर, ले चले आपको आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। आप लोग देखते ही होंगे अपने आसपास, अपने घर में ही 3 साल के बच्चे हुए, उन पर बैग लाद दिया गया, जाओ बेटा प्राइवेट स्कूल पे पढ़ने जाओ। बच्चे को खुशी तो मिलती है, लेकिन उनका विकास रुक जाता है। किताब 3 आवश्यकता है, बच्चे ले जा रहे हैं 10। बच्चे की वजन है 8 किलो 10 किलो, बैग ले जा रहे हैं 12 किलो 13 किलो। इनके वजन से ज़्यादा उनके बैग का भार है। बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 1 किताब 2 किताब पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल की संख्या बहुत कम थी, फिर भी अच्छे से पढ़ते थे। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ऐसे पढ़ते थे। संस्कार हम लोग को सिखाया जाता था। मास्टर साहब, पंडित जी, बहन जी, मैडम जी होते थे। इस समय सर और मैम हो गई। हम लोग जो भी पढ़ाते थे, जो भी पढ़ते थे, उसकी पूरी जानकारी रखते थे। अनार हम लोग कहीं देखे तुरंत, हाँ मैम, मैडम, ये अनार है। आज के बच्चे बोलेंगे मैम ये एप्पल है, ये पोमग्रेनेट है। सेब देखे, बच्चे को हिंदी में नहीं मालूम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे मैम ये एप्पल है। ये टेबल है, उसको पूछो इसकी हिंदी क्या होगी, नहीं मालूम। फैन है, हिंदी क्या है, नहीं मालूम। धीरे धीरे हिंदी की संख्या कम होती जा रही है, और हम लोगों से झूठ बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी की मान्यता ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं अपनी अपनी भाषा को चूज किए हैं, अपनी भाषा को चुने हैं। शुरुआत हमेशा अपनी भाषा से करते। बच्चों को जो पढ़ाते हैं पहले अपनी भाषा सिखाते हैं। हमारे देश में ही कई सारे राज्य ऐसे हैं, गुजरात में पहले गुजराती सिखाई जाती है, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी। पहले अपनी भाषा पे ध्यान दिया जाता है, बाद में अंग्रेजी या जो भी भाषाएं हैं। अगर बचपन से ही हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, वो कभी शुरू में अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो आगे चल के वो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। वो सिर्फ आप प्राइवेट स्कूल पे एडमिशन करा दिए हैं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। हम प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं जो भी बच्चे आपके पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से जो वापस आ रहे हैं, उनसे पूछिए आपकी मैडम, आपके सर आज आपको क्या पढ़ाए हैं, क्या लिखाए हैं। आपके सर, आपके मैडम आपसे कैसे बात करते हैं, और ईश्वर का ध्यान करना सिखाइए। जब बच्चे अपने संस्कार को नहीं भूलेंगे तो धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और स्कूल में समय सारणीबद्ध किया जाए कि कौन सी किताब आज पढ़ानी है, कौन सा चीज़ आज लिखाना है। उसके हिसाब से आप बच्चों से किताब कॉपियाँ मंगाइए, जिससे बच्चे के ऊपर ज़्यादा भार ना आए। बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उनका ट्यूशन लगा दिया गया। 5 साल 4 साल के बच्चे, स्कूल में भी उनके सर में भार है, घर पे गए कोचिंग ट्यूशन उसका भार। माँ बाप अपना नहीं कुछ चेक कर रहे हैं, खाली प्राइवेट स्कूल के भरोसे, उसके बाद कोचिंग के भरोसे हैं। एक बार उनको जांच करना चाहिए हमारा बच्चा कैसा है, उनका दिमाग कैसा है, कैसे पढ़ लिख रहा है, कोई उसको परेशानी तो नहीं है। एक बार उनसे पूछनी चाहिए। हम लोग बस यही सोचते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम माता पिता हैं, हम प्राइवेट स्कूल पे अपने बच्चे का एडमिशन करा दिए हैं, बस हमारा मानसिक संतुलन शुद्ध है, हमारा तनाव जो भी है सब खत्म है, अपनी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध यही है, जो भी आपके बच्चे पढ़ के आए उनको एक बार चेक कीजिए। हर चीज़ की हिंदी पूछिए, बेटा इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है। जब बार बार आप फोर्स करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, तो बच्चे सोचने लगेंगे कि हाँ, जो भी हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हमारे माँ बाप हमसे पूछ रहे हैं। कई सारे पेरेंट्स, माता पिता होते हैं, बोलते भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपके घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। बचपन से उसको कोचिंग ट्यूशन में मत भेजिए, अभी उसको विकास करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, तभी वो सफलता की राह पर अग्रसर हो पाएंगे। शुरू से ही उन पर दबाव डाले रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और प्राइवेट स्कूल पे भी हम हाथ जोड़ के यही विनती है, जो भी आप काम कराइए थोड़ा थोड़ा दीजिए, बच्चों पे ज़्यादा फोर्स मत दीजिए। उनको जो भी चीज़ सिखाइए, जैसे हम बता रहे हैं, अगर बच्चों को इस समय जो भी मॉन्टेसरी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
उनसे अगर पूछा जाए, हिसाब दिया जाए कि बेटा 1 से 100 तक तुमको गिनना है तो क्या कैसे गिनेंगे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे 20 तक पहुंचेंगे। उसके बाद 21 22 23, यानी वो पैसे का लेन देन हिसाब भी नहीं कर पाते हैं। उनको सिर्फ अंग्रेजी आ रहा, हिंदी एक शब्द नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों वाले से भी यही विनती है, उनको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इसको भी सिखाइए। ए फॉर एप्पल अगर बता रहे हैं तो उसको हिंदी में भी बताइए, एप्पल में सेब होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं छोटा से अनार, तो हम लोग अब गांव के लोग हैं, तुरंत आभास हो जाता है अनार कैसे होता है। उसकी इंग्लिश तो बाद में सीख ली, पॉमग्रेनेट हो गया। छोटे बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनको सिखाया जाता है पॉमग्रेनेट। अब वो बच्चे हिंदी में नहीं जाने पॉमग्रेनेट का हिंदी क्या होता है, बस उनको मालूम पॉमग्रेनेट है, एप्पल है, लीची है, उसके बाद फिश है, गोट है। उसकी हिंदी भी बताते रहिए जिससे बच्चे का दिमाग और विकसित करे। अगर हमारी इस बात से, ये मेरी निजी राय है, किसी को भी कोई भी समस्या है तो क्षमा कीजिएगा।